2024 में सिविल हमारे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ हो चुकी है। हर छोटे से छोटे काम के लिए सिविल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोई भी अगर बाइक लोन हो, मोबाइल लोन हो, कोई भी आपका बैंक लोन हो, किसी भी प्रकार के लोन के लिए जब हम जाते हैं, तो पहला बैंक बैंक चेक करता है, पहली चीज़ सिविल, सिविल स्कोर कैसा है। तो सिविल हमारे लिए ऐसा बन चुका है जैसे कि घर में हम सोना रखते हैं तिजोरी में भर के, उसी प्रकार सिविल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आज के ज़माने पे। सिविल उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आगे में बिज़नेस करना चाहते हैं लाइफ में, या आगे बैंक से लोन वगैरह लेंगे बिज़नेस एक्सपांशन के लिए, या किसी भी कारण से बैंक से पैसा लेने वाले हैं, उनके लिए सिविल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सिविल क्या चीज़ है? कितनी इम्पोर्टेंस है? सिविल कैसे चेक किया जाता है? और कहाँ चेक किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ आप अगर एक बार सिविल चेक करेंगे, इवन मैंने भी चेक करके देखा है, तो बहुत ज़्यादा ऐड आता है और जेन्युइनली जब हम सिविल के वेबसाइट में जाते हैं तो उनका फीस आ जाता है। स्क्रीन में आप देख रहे हो कितना आपका फीस पड़ता है सिविल जब हम चेक करने के लिए जाते हैं। तो मैं अभी आपके लिए ऐसा एक ऐप्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिस ऐप में आप पूरे जिंदगी भर लाइफ टाइम आप फ्री में सिविल चेक कर सकते हैं। बाकी ऐप्स में क्या होता है, सिविल 45 डेज के बाद ही अपडेट होता है, जैसे कि पेटीएम में तो लगभग 90 डेज का आपका रिफ्रेश वगैरह लग जाता है, 90 दिन के बाद आप सिविल देख सकते हैं। गूगल पे भी देख सकते हैं, पर उसमें क्या होता है कि सिविल 30 डेज के बाद अपडेट नहीं होता, क्योंकि हमारा सिविल जब खराब होता है ना, तो हम चाहते हैं कि हमने कुछ अच्छा कुछ किया, जैसे कि कोई भी चीज़ ले लिया, उसको रीपेमेंट किया, तो हमें लगता है कि जल्दी-जल्दी सिविल अपडेट हो और उस चीज़ को हम देख पाएँ अपने आँखों से। तो अगर हम लोग बाकी साइट पे जाते हैं तो वो जल्दी अपडेट नहीं होता है, और अगर पेड में जाएँगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा है। तो ऐसी एक ऐप्स है जहाँ 30 डेज़ में आपको अपडेट मिल जाएँगे, वहाँ आप आराम से 30 डेज़ में आप देख सकते हो। अभी हम एक चीज़ बात कर लेते हैं क्लियरली कि सिविल एक्चुअली में है क्या? सिविल है सिविल एक इंडियन कंपनी है जिसमें फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी ये जितने भी सारे हम इंडियन कस्टमर है जो बैंक में लेन देन करता है, लोन का, बाइक लोन हो, कार लोन हो, यूटिलिटीज लोन हो, कोई भी लोन हो, तो बैंक हर महीने उसका कस्टमर का लेन देन का अपडेट सिविल को भेजता है। तो सिविल इसको रिकॉर्ड करके एक पॉइंट्स के आधार पे उसको नोट डाउन करके रखता है और उसी प्रकार से कस्टमर को पॉइंट्स दिया जाता है। आगे हम पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन-सा आपका पॉइंट्स कितना हमारे सिविल को ऊपर उठाता है और कौन-सा नीचे गिराता है, वो भी जानना ज़रूरी है। सिविल स्कोर देखना जितना ज़रूरी है, सिविल को उठाना जितना ज़रूरी है, उतना ही जानना ज़रूरी है सिविल क्या चीज़ है। क्योंकि जब मैं आपको बता दूँ कि मेरा सिविल बहुत ही 6 महीने पहले मैंने एक लोन भी लिया, जहाँ बैंक किसी को 2 लाख भी लोन नहीं दे रहा था। तब मैंने बैंक से लोन लिया 7,80,000, क्योंकि मेरा सिविल अच्छा था। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको सैंक्शन लेटर दिखा दूँगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सैंक्शन लेटर है, जो 7,80,000 का। तो सिविल एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं भी वीडियो देखता था कि सिविल क्या मतलब इतना भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्या सिविल से? तो जब मैंने लोन लेने के लिए गए तो हाँ, मैंने खुद भी रियलाइज़ किया हाँ, सिविल बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर तो बिज़नेस करने वाले हो तो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो सिविल हम जानते हैं सिविल सिर्फ़ सिविल ही होता है, पर नहीं, सिविल के अलावा भी और 4 मतलब हमारे सिविल इंडियन कंपनी के अलावा भी और 3 कंपनी ऐसे हैं जो हमारी सिविल बैंकों के द्वारा नोट करते हैं, वो भी अपना स्कोर अपडेट करता है। तो दूसरी कंपनी, पहली तो सिविल है ट्रांस यूनियन जिसको हम बोलते हैं, दूसरी है आपका एक्वाफिक्स, तीसरी है एक्सपीरियन और चौथा है क्रिफ। ये 4 कंपनियां मिलकर हमारी हम इंडियन कस्टमर के पूरा क्रेडिट ब्यूरो अपडेट करता है और उसी के आधार पर बैंक हमें लोन के लिए रिकमेंड करता है, या किसी की लोन डिनाई जो होता है वो सिविल की वजह से ही हो जाता है। तो कौन-कौन सी ऐसी मतलब पॉइंट्स है जिसके आधार मतलब सिविल उठता है और डाउन होता है? तो सिविल खासकर रीपेमेंट पे 35% डिपेंड करता है। अगर हम लोगों का रीपेमेंट रेशो अच्छा है तो 35% सिविल इफेक्ट है रीपेमेंट की वजह से, और आपका 30% पेमेंट होता है, जैसे कि हमें 30% इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि मेरे
क्रेडिट लिमिट मिला मुझे 1 लाख रुपया का, उसमें मैंने 90,000 यूज कर दिया, तो क्रेडिट यूज में बहुत ज्यादा यूज हो गया, 90% यूज हो गया, तो वो 90% 30% तक इफेक्ट करता है सिविल स्कोर पे। ठीक है, 35% आपका सिविल रीपेमेंट पे, 30% इफेक्ट पड़ता है आपका क्रेडिट यूज में, और 15% इफेक्ट पड़ता है आपका क्रेडिट एज कितना है, कितना पुराना अकाउंट है आपका। अगर अकाउंट 5 से 7 साल तक पुराना है तो बहुत अच्छा है, उसमें 15% इफेक्ट आता है। 10% आता है इंक्वायरी पे। अगर हम 1 महीने में जैसे कि मेरा सिविल थोड़ा खराब है, मान लेते हैं सिविल खराब है, और अगले महीने जब हम कुछ अच्छा सामान लेके उसको रीपेमेंट कर देंगे तो सिविल बढ़ने की चांसेस है। पर उसी महीने में हमने ज्यादा इंक्वायरी डाल दी, मतलब ज्यादा जगह पे अप्लाई कर दिया, तो बैंक ये समझता है कि क्रेडिट उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसलिए 10% तक सिविल स्कोर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जब आपको लोन चाहिए तभी ही आप उस चीज पे अप्लाई कीजिए या इंक्वायरी डालिए, नहीं तो मत डालिए। 10% पड़ता है न्यू क्रेडिट। अगर रिसेंटली हम किसी प्रकार का क्रेडिट लेते हैं तो उस पर 10% इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिविल स्कोर जो 300 से 900 तक है, वो किसमें कितना स्कोर को किस प्रकार के कैटेगरी पे डालता है। जैसे कि 300 से 550 तक जो स्कोर रहता है, इसको पोर स्कोर बोलता है, उसको खराब बोलता है, बैंक के नजरिया से ये खराब स्कोर है 300 से 550 तक। ठीक है, 550 से 650 तक इसको एवरेज स्कोर बोला जाता है, ना ही अच्छा ना ही खराब, बीच में पड़ने वाला। आपका 450 से 550 से 650 तक इसको एवरेज माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो इसी एवरेज कैटेगरी में आता है। फिर आता है 550 से आपका 650 से 750 तक, जहां गुड माना जाता है। और इसी स्कोर में अगर आप आते हैं 650 से 750 तक, तो आपको बैंक लगभग लोन दे ही देगा और इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक दे देगा। पर 750 से अगर 900 के बीच में आपका स्कोर है भैया, तो बैंक आपको ऐसा पकड़ लेगा और बोलेगा भाई आपको ही लोन देंगे, और इंटरेस्ट भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी आप घटा सकते हैं। बैंक का इंटरेस्ट अगर 15% लगा हुआ है तो उसको भी आप 1-2% नीचे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिविल अच्छा है, बैंक को पता है आप पैसा दे देंगे। तो सिविल अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिविल अच्छा होने के कारण ही मुझे 7,80,000 तक लोन मिला। और मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप देखेंगे, ये सैंक्शन लेटर देख रहे हैं ना, ये प्रूफ है। सिविल सिविल अच्छा है तो आपको बैंक लोन देगा, मना नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं सिविल फ्री में लाइफ टाइम में कैसे चेक कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो अगर आपको लाइफ टाइम फ्री सिविल स्कोर चेक करना है, 30 दिन के बाद अगर आपको चेक करना है आपका स्कोर अपडेट हुआ कि नहीं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए वन स्कोर। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाके वन स्कोर सर्च कर लीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पे जाके वन स्कोर सर्च कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास आईफोन है तो मैं वन स्कोर सर्च कर लेता हूँ। वन स्कोर सर्च करते ही आपको पहले ही ऑप्शन दिख जाएंगे वन स्कोर। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सीधा ही ओपन कर लूँगा। तो मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर आपने वन स्कोर ऐप्स को मतलब ऑन करना है, देखना है आपका स्कोर, तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एक तो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और दूसरा है पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड होने चाहिए। तो मैंने पहले ही मेरे नंबर से ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही आप स्कोर को देख सकते हैं। तो मैं सीधा ऐप्स पे जाता हूँ और देख लेता हूँ। तो वन स्कोर पर जाते ही थोड़ी देर वेट करेंगे, आपका फेस आईडी लेगा। मेरे पास फेस आईडी लगा हुआ है, 30 सेकंड तक वेट करना है। तो देखिए आपका ये आ गया। अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे, एक बार जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होना चाहिए, और ईमेल आईडी जो बहुत महत्वपूर्ण है ये रहना चाहिए। अगर एक बार ऑन करने के बाद आप लॉग आउट करेंगे तो सेकंड टाइम आपके पास वो नंबर होना चाहिए जिससे आप लॉगिन करेंगे,
उस पर OTP जाएगा, उसको डाल दीजिए। और इसके बाद ईमेल आईडी आपको टाइप करने को पूछेंगे, जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी आप उधर टाइप कर दीजिएगा, तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं दो सिविल कंपनी का आपका ये स्कोर दिखा रहा है, एक है सिविल ट्रांस यूनियन और एक है एक्सपीरियन। तो इधर सिविल ट्रांस यूनियन पे फिलहाल एक दिन पहले ही स्कोर अपडेट हुआ है, जिसपे आप 731 देख सकते हैं, और दूसरा है 740 एक्सपीरियन। तो अगर इस पे आप क्लिक कर देंगे सिविल स्कोर पे, तो पूरा स्कोर आपको इधर दिख जाएगा। तो इस ऐप्स का फ़ायदा ये है कि 30 डेज़ में ये अपडेट हो जाता है, और मैं लगभग इसको लगभग मान लीजिए 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और इसका बहुत फ़ायदा मैंने उठाया है इस ऐप्स का। तो ये देखिए ऊपर में आपको लिखा होगा कि आपका स्कोर अभी 731 है, और इससे अगले महीने एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 741 होगा। अगर कोई आपने मिस पेमेंट नहीं किया हुआ होगा तो आप 741 तक पहुंच जाते हैं। कभी कभार उससे ज़्यादा भी होता है, कभी कभार 1-2 पॉइंट आसपास होता है, तो मतलब आपके 741 के आसपास ही रहेगा अगले महीने। तो नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में आप दिखा रहे हैं 100%। तो पेमेंट हिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपने कितने पेमेंट टाइमली दिया है या मिस किया है। आप देख सकते हैं मेरा 19,500 का आपका आउटस्टैंडिंग है। लोन अमाउंट 28,500 है। ये एक्चुअली मेरी वाइफ का है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और ये देखिए ये अप्रैल में मैंने टाइमली दिया है, मई में टाइमली दिया, तो इसको टिक करके आ रहा है, ठीक है। और जो लोन अमाउंट लिया था वो भी दिखा रहा है। और ठीक उसी प्रकार हम बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आपने जितना क्रेडिट लिया है उसके ऊपर भी 30% इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए मेरा क्रेडिट लिमिट था 28,500, तो इसमें 70% यूटिलाइज कर दिया, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए ऊपर लिखा है पूर्ण, तो इसका कंप्लीट इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे ये 28,500 से कम ही पैसा यूज़ करना था। अगर मैं कम यूज़ करता तो ये ठीक ठाक रहता, पूर्ण नहीं रहता, एवरेज रहता या गुड रहता। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर आप बैक आ जाइएगा, आप देख लीजिए एज, ये 3 महीना पुराना स्कोर है, मतलब 3 महीना ही हुआ है ये सिविल अपडेट होने में। तो इसका एज सिर्फ 3 महीना ही दिखा रहा है। जितना आपका ये आपका अकाउंट एज पुराना होगा, जितना आपका लोन रहेगा, पुराना लोन वगैरह रहेगा, उतना ही आपका एज ऑफ अकाउंट बड़ा होगा, और एज ऑफ अकाउंट ज़्यादा होगा तो आपका स्कोर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और स्कोर जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब बैक आ जाइए। इसके बाद इसका लो इम्पैक्ट दिखा रहा है, हाँ। इसके बाद मेरा एक ही अकाउंट है, ज़्यादा अकाउंट होने से पोर दिखाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप अगर मतलब लोन थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए तो एक ही जगह से ले लीजिएगा। 3-4 जगह से आप लोन लेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा दिखाएगा। अमाउंट तो सेम ही रहेगा पर अकाउंट ज़्यादा दिखाएगा, जिससे आपका सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा इंक्वायरी। 10 इंक्वायरी मैंने पिछले महीने किया था, तो 10 इंक्वायरी करने के कारण आपका सिबिल हिट हुआ है, जिसके कारण ऊपर लो इम्पैक्ट बैड दिखा रहा है। तो इंक्वायरी आपको कम से कम रखना है, जहां आपका ज़रूरत पड़ेगा तभी आप इंक्वायरी डालिएगा, ठीक है। फिर आप बैक आ जाइए। इसके साथ ही एक्सपेरियन भी दिखा रहा है, तो एक्सपेरियन में सेम ही है। एक्सपेरियन में थोड़ा आपका ये स्कोर का डिफरेंस दिखाता है, पर हम लोगों को पता है, हम इंडियंस को पता है कि ज़्यादातर सिविल में जो रिकॉर्ड रहता है ना, वही रिकॉर्ड बैंक ज़्यादा मैटर करता है। एक्सपीरियंस हो, क्रीफ हो, उससे ज़्यादा सिविल अच्छा है। ट्रांस यूनियन का जो स्कोर रहता है वो बेटर है। तो एक्सपीरियन में 740 दिखा रहा है, और अगले महीने 750 तक जाएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बाकी सेम ही रहेगा, पेमेंट लिमिट, एज, अकाउंट, ये सब सेम रहेगा। ऐप्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया ऐप्स है, क्योंकि इस ऐप्स में आपको हर 30 डेज में अपडेट मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। ये सबसे बड़ी बात। इसके अलावा भी बहुत सारे आपका क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर कवर करूँगा। और बाकी अगर आपका कोई अगर आपको लगता है कि मेरे सिविल स्कोर पे कोई इंक्वायरी हो या कोई भी चीज़ हो जो गलत डाला हुआ है, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये 10 इंक्वायरी मैंने किया है, इसलिए मुझे मतलब गलत नहीं लगता। अगर आपको गलत लगता है तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट एन एरर, इस पर आप
इंक्वायरी डाल सकते हैं, जिससे सिविल पेज पे डायरेक्ट जाएगा, उस पर कंप्लेन करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। फिलहाल मैं आपको यही दिखा रहा था, और बाकी मेरे हिसाब से ये ऐप्स बहुत बढ़िया है, जहाँ आप फ्री में सिविल लाइफ टाइम देख सकते हैं। और इस ऐप से बेहतर ऐप्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इसमें बेकार का आपका ऐड नहीं आता है, फ़ोन भी नहीं आता है। बाकी जितने भी ऐप्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह आता है लोन के लिए, ये वो बहुत ज़्यादा तो तकलीफ़ होता है उस तरह के ऐप इस्तेमाल करने से। ये सिविल वन स्कोर ऐप आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा ये ऐप्स है, और आपको टाइम टू टाइम सिविल अपडेट मिल जाएगा, वो भी फ्री में। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक लास्ट तक आपने वीडियो देखा, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी गलती वगैरह रहेगा या सजेशन रहेगा, आप हमको ज़रूर मेल कीजिए। बाकी वीडियो तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।